वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सुबह प्रसंग चला तो ये आज सुबह जो बातें होती है ना वो सात्विक समय होता है और वृत्तियां भी सात्विक रहती है। नींद आलस्य भी नींद लेकर उठ गए हो, सो स्नान आदि कर लिया है तो वृत्तियों में भी स्वच्छता रहती है। और अपने ही विचार रहता है कि थोड़े आदमी हो तो बढ़िया बात बताओ। थोड़े आदमियों में अगर गहरे उतर कर समझे तो बातें बढ़िया होती है, तो ज्यादा आदमियों में बात बढ़िया होती है। कब सबके उपयोगी सरल बातें ज्यादा हो, इस दृष्टि से ज्यादा समुदाय में कही जाती है। थोड़े समुदाय में मार्मिक गहरी बातें हो तो उनको समझो, ऐसे ये फर्क होता है। तो मनुष्य अपने विवेक को काम में नहीं लेता। खास बात ये कही है आपकी कि सुनने के लिए आपकी रुचि है ना, वैसा सुनी हुई बातों के करने की रुचि नहीं है।
मूल बात ये कही थी। सुनना भी बहुत अच्छा है और सुनना भी करना है, परंतु जो करने के लिए सुनना है करता है उसे बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। हमें तो ऐसा मालूम होता है, हमारा हुआ भी ऐसा है कि सुने वैसे अपने जीवन बनाओ, अब ऐसे ही निगाह बनाए, बहुत लाभ होता है। अभी जो संसार की वस्तुएं है, ये वस्तुएं हमारे देखते देखते नष्ट होती, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। एक पुस्तक में लिखा है इसलिए हम मान रहे हैं इस बात में। जो सामने बदलती रहती है, एकदम बदलती रहती है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि इस क्षण में ये संसार की वस्तुएं बदलती न हो। और परमात्मा तत्व ऐसा है किसी क्षण में बदलता हो ऐसी बात है ही नहीं, वो का वही है। मैंने बाप को प्रमाण दिया, कल कहा कि देखो सब बदल गया, अपने परमात्मा बदल गई। सुना कभी सत्संग में, किसी पुराण में, स्मृतियों में, शास्त्रों में, सत्संग में, व्याख्यानों में, ये परमात्मा और पहले वाले नहीं रहे। परमात्मा नहीं, जीव के विषय में भी भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, वही है भूत समुदाय है जो पहले स्वर्ग में था, महास्वर्ग में था, स्वर्ग में था, वही है। स एव अयम, वही है जो पहले कल्पों में हुआ है, वही जीवात्मा है। तो जीवात्मा नहीं बदलता और परमात्मा नहीं बदलती, और शरीर और संसार बदले बिना रहता ही नहीं, कभी एक रस रहने वाला है ही नहीं, संभव ही नहीं है कि एक रूप रह जाए। इस बात को दृढ़ता से आप मान लो, और शंका हो तो अभी नहीं फिर शंका कर लेना, लिख लो, कोई संदेह हो इसमें तो लिख लो। इतना इनके अंतर है, एक तो कभी चीज मिटती ही नहीं और एक कभी चीज टिकती ही नहीं, कितना अंतर है। परमात्मा तत्व और ये जीव जो स्वयं परमात्मा से, ये कभी मिटते ही नहीं, मिटे नहीं, मिटेंगे नहीं, मिट सकते ही नहीं, और शरीर और संसार टिकता ही नहीं, टिक सकता ही नहीं, और कभी टिकेगा ही नहीं, टिका है ही नहीं। बिल्कुल क्षण भंगुर, एक क्षण भी नहीं टिकता। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार को दो बार नहीं देख सकते, ऐसे ऐसा आँख खोल देखते हैं तो बदल गया है, तभी तो वर्षों में बदलता है, मुझे बदलता कैसे, प्रतिक्षण बदलता है, ये रहता है नहीं, टिकता है। इन दोनों का इतना अंतर, तो ये अंतर बताने के लिए मैंने कहा एक है सुपने की कौड़ी और एक है जागृत की मोहर। उसमें पूछा जाए जागृत की मोहर लोगे कि सुपने की कौड़ी लोगे? पहले तो जागृत और सुपने में अंतर, सुपने की 100 मोहर से कौड़ी से निकाम, सुपने की 100 मोहर से कौड़ी से निकाम। कोई कहते सुपने में मेरी 100 मोहर देता हूँ, एक कौड़ी दे दो, बिना लगाया एक पान दे दो, है ना, है ही नहीं। ऐसे ये सरसरों नहीं वही जा रहा है एकदम, और कीमत क्या है इसकी? लाखों रुपया का मालिक भी 2 रुपयों के लिए फंस जाता है नहीं पास। और परमात्मा कभी दूर हो सकते नहीं, सच्चे है। उस परमात्मा को छोड़ी हुई बैठा ही नहीं। एक कहानी आती है, एक संत अच्छे वृद्ध त्यागी भिक्षा के लिए शहर में जाते,
भूख लगती वृक्षों से मिलता जो पाले आपने तो बस तो एक सेठ था साधु सेवी, वो उठा जाकर सामने दंडोत की, तो संत ने भी दंडोत की। वो पगा पड़ा तो संत भी पगा पड़े कि आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, हम तो महाराज नमस्कार, तो हम भी नमस्कार करते हैं। कि आप नमस्कार कैसे करते हो, तो आप नमस्कार करते, तुम कैसे करते हो नमस्कार, हम नमस्कार करते हैं, आप त्यागी है, हम तो ग्रस्त है, आप बड़े त्यागी हो, तो बड़ा त्यागी तो तुम हो। हम तो परमात्मा के लिए नाशवान संसार का त्याग किया, और तुम नाशवान के लिए अविनाशी का त्याग किया, तो त्यागी तुम बदलना था। तो त्यागी होने से नमस्कार करना चाहिए, तुम्हारे को करना चाहिए, तुम बड़े त्यागी हो, हम छोटे त्यागी। दूसरे के नहीं महाराज, आप तो भगवान के भक्त हो, तो तुम भैया नाशवान चीजों के भक्त हो। परंतु भगत कौन होता है, संत कौन होता है, वासुदेव सर्वम। तो आपकी दृष्टि से मैं हुआ संत, और मेरी दृष्टि से तुम है भगवान वासुदेव। तुम्हारी दृष्टि से तुम मेरे को महात्मा कहते हो, तो महात्मा वो होता है जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव हो। तुम कहो उसके अनुसार महात्मा हो, तो तुम वासुदेव हुए कि नहीं। तुम वासुदेव मेरे को न दिखो तो फिर महात्मा कैसे हुआ। तो इस दृष्टि देखा जाए तो तुम तो एक त्यागी साधु को नमस्कार करते हैं, हम साक्षात भगवान को करते हैं। तो इस तुच्छ चीजों के लिए कितनी मूल्यवान वस्तु का त्याग कर दिया, ये जरा अकल में आनी चाहिए बात। ये कितना दिन के लिए है, ये शरीर है, संसार है, रुपये है, कितना दिन साथ है। और एक बात है, त्याग का मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ कर यहाँ चले जाओ, और मैं नहीं, आप भी यही बात मानते हो। क्या आप मानते हो कि साधु हो गए उनका कल्याण हो ही जाएगा, वे भीतर से त्यागी है, ऐसा मानते हो आप। तो वैसे त्याग न आप मानते न मैं मानता, और भीतर से राग का, आसक्ति, कामना का, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दिया, तो गृहस्थ में रहता वो कम हुआ है क्या। गृहस्थ में बड़े ऋषि महर्षि महापुरुष गृहस्थ में हुए, वो कोई गृहस्थ थोड़ी बात है। देखो नौका होती है, वो पानी में ही रहती है, और इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करती है। कब, जबकि नौका में पानी नहीं भर जाता तब, और जब पानी भर जाए नौका में तो वह पार करेगी, वो तो खुद भी हो जाएगी। इस तरह से आप गृहस्थ में रहो, और आप में गृहस्थ न भर जाए तो आप भी कोई पार कर दोगे, अगर आप में गृहस्थ भर गया तो खुद ही डूब जाओगे। तो नाशवान पदार्थों को महत्व देना है, ये अपने में संसार को भरना है। तो नाशवान है, क्षण भंगुर है, टिके ही नहीं, उनको अपने अपने में भर दिया आपने, मेरा है सब। ये जितना धन धान संग्रह है, सुपना सो हो जाओ से धन कुटुम्ब धन धाम, सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचेत ईश्वर, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। तो सुपना सो हो जाओ से सुत कुटुम्ब धन धाम। अंतर इतना ही है कि सुपना से नींद खुलते ही कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ से आंख मिचते ही कुछ नहीं रहेगा। आंख का खुलना
सुपने में से आंख मिलते कुछ नहीं, यहाँ से आंख मिलते कुछ नहीं। तो कुछ नहीं उसके बदले में सदा नित्य निरंतर रहने वाला बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत त्यागी तपस्वी महापुरुष जिस परमात्मा को लगे प्राप्त करने के लिए चले हैं और प्राप्त किया है, वो मौका आपको हमारे को सबको मिला है। वही मौका, उस मौके का त्याग करके नाशवान पदार्थों के पीछे पड़े हैं। ये सुनने की खूबी है, कीमती है, एक क्षण भी टिकता नहीं, तो क्या इसकी कीमत है? आपके सामने कितनी बार भगाया, कितनी बार गया, कितने आदर गया। मेरे को भाई ने कहा, एक वैश्य भाई आप गई माहेश्वरी, उसने कहा कि मेरे पास धन हुआ और धन चला गया, तो कहा कि महाराज रोटी मुश्किल हो गई। गांव में गया, खेती करी, फिर भी भरपेट रोटी मिल जाए ये चिंता नहीं मिलती, रोटी तो मिलती रही, परंतु घर खर्चा कैसे चलेगा, रोटी कैसे मिलेगी, ऐसे। और लाखों रुपये हो गए, फिर चला गया लाखों करोड़ रुपये। अभी इतनी अवस्था है उसकी, उसने कहा मैंने जीवन में दे दिया। तो ऐसी चीजों के लिए रात दिन करते हो आप, अगर भजन करते भगवान में लगते तो घाटा कभी पड़ता ही नहीं। भगवान के भरोसे रहने वाले त्यागी तपस्वी पास में कुछ नहीं, पैरों में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंतिम दाम नहीं, कपड़े भी फटे छूटे हैं, रहने के लिए घर नहीं, क्या खाएंगे ऐसा कुछ पता नहीं, चिंता ही नहीं, कोई चिंता, सामग्री कुछ नहीं, चिंता कुछ नहीं। आपकी सामग्री रहती हुई भी चिंता होती, लाखों करोड़ रहते हुए चिंता होती, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या दशा होगी, ऐसी चिंता होगी। तो क्यों मुफ्त में चल रहे हो? भगवान का भरोसा रखो, विश्वास रखो, धन कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, चिंता किस बात की है? जैसा हो वैसा कर सकते। एक बात कहता हूँ, बड़ी सीधी सरल बात, देखो खर्चा कम करना हाथ की बात, पैसा अधिक पैदा करना हाथ की बात नहीं। तो हाथ की बात है वो तो करते नहीं, और नहीं बात है हाथ की होती नहीं, मुफ्त में पाते हो ना। आप लोगों से हिसाब पूछा जाए, चाहे तो ज्यादा पैदा कर दो और चाहे खर्चा कम कर दो, टोटल एक ही आएगा तो दो आएगा, तो खर्चा कम करो। आप लोगों के घरों की बात है, पुरानी मैंने सुनी है, जब पैदा कम हो जाती थी महाराज, उस समय बात सुनी, ये बहनें, ये माताएं घरों में रहने वाली, दो साग बढ़ाती, एक साग बढ़ाना शुरू कर दिया। घर वालों ने पूछा एक साग कैसे बनाया, तो हमने सुना है आजकल दुकान में पैदा कम है, ये नहीं लाओ मेरे को दे दो, सब घर वाले विचार करें, पैदा करें, कम उसी काम चला लो, अपना दाल मुझे खा लेंगे। तो ये बुद्धिमानी की बात है, अधिकांश अधिक आवत खर्चा करो, खर्चा करो दान में, पुण्य में, लोगों के उपकार में, सेवा में, गरीबों के लिए, ये करो। वो तो करेंगे नहीं, ऐसा हम ज्यादा लगाएंगे, यार कम हो जाए तो पैदा होती नहीं, झूठ बेईमानी करेंगे, जो दुगुनी मार क्यों खाओ? थोड़ा सा क्या महाराज इतनी तो हमारी चौथी इज्जत, बोलने इज्जत क्या काम की, लोगों में इज्जत होगी, घर के पास दुख,
साधारण भाई, हमारी स्थिति साधारण है, तो सोरा सोरी का संबंध हो जाएगा। सोरा सोरी का संबंध होना है जो हो जाएगा। हमारे गोविंद भवन कलकत्ता में उसके पास एक सज्जन रहते छोरी, जो एक टाप से कसम से चाल नहीं सके ऐसी छोरी देखी बन, वह बड़ी हो गई, ब्याह होगा, ब्याह होने पर उसका बेटा हो गया, घर में उसका आदर हो गया। साधारण स्थिति वाली। अब छोरी छोरी कैसे ब्याह, कसर वाली छोरी कौन गए उसे, और ले ली, और लड़का होने से आगे ही हो गया उसका। तो चोरी कैसे होगा, अब कैसे का पता नहीं है, परंतु तो जिनका लेख है वैसा हो जाएगा। और लखपति और करोड़पति 20-20, 22-22, 25 वर्ष की चोरियां कौन बैठी, लाखों रुपया लगाने के लिए तैयार, पर समझ नहीं होता। तो धन होने से ही हो जाए ये कोई कायदा नहीं, निर्धन होने से संबंध नहीं होगा ये भी नहीं है। आप न्याय पर चलते रहो। गीता के लिखवाते समय तीसरे अध्याय का जो विवेचन करने लगे, मेरे असर पड़ा कि मुक्ति के लिए नया काम कुछ करना ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, उल्टा अर्थ मत लेना। केवल न्याय युग ठीक धर्म के अनुसार चलते रहो, कल्याण मर्यादा देवान देवान भाव परस्पर भाव परम भाव से एक एक की वृद्धि करो, परम कल्याण श्रेया परम परम श्रेया भाव से। जहाँ जो भाई है वहाँ ठीक मर्यादा से चलो, मर्यादा का त्याग मत करो, अपनी शक्ति के अनुसार अपना काम ठीक तरह से करो, न्याय करो। भगवान ने अंतिम जन्म दिया है कल्याण के लिए, इतनी शुभम इतनी सोरी बात अन्याय न करें। ठीक बात है, क्यों नहीं करें? कि आपके साथ कोई अन्याय कर दे तो आपको अच्छा लगता है क्या? आपको बुरा लगता है तो औरों के साथ अन्याय क्यों करो? बुराई जानते हो फिर बुराई क्यों करो? कितनी सुंदर बात है, कितनी सरल। आप अपना पक्का विचार कर लो तो उसमें फजीते नहीं होंगे। एक शंकरानंद सज्जन जर्मनी में गए थे, अब उनका सही नहीं रहा, वहां से आए यहाँ पर, कुछ दिन मेरे साथ रहे। वो प्रतिवादी भयंकर कहते थे, कोई और नहीं प्रतिवादी भयंकर, मानो प्रतिवादी भयंकर, कोई मेरे प्रति आ जाओ मेरे विपक्ष में लड़ने वाले उसी बड़ा भयंकर हूँ, ऐसा शास्त्रार्थ करने वाले। वे कहे कि मैं गया जर्मनी में इतनी धोती पहनने के लिए, इधर से धोती को ली, तो जर्मन लोग हंसते थे, वहाँ देश वाले हंसते थे मेरे को, देखो ये देखो हिंदुस्तान का देश तमाशा। और कई गए हिंदुस्तान की बड़ी वेशभूषा में हो गए, परंतु 20,000 मेरी प्रशंसा करने के लिए खरा आदमी है, पक्का आदमी है। और वेश बदला उनका तिरस्कार करते। थोड़ा आप सहो और अपनी पर कायम रहो। तुकाराम जी महाराज संत हुए, कपड़े का व्यापार करते थे। आप लोगों ने ज्यादा सुनी कथा, मैंने भी सुनी होती। तो बात कहते कि इतना लगा है, इतना किराया है, इतना हमारा मुनाफा है, इस बात में ले जाओ। तो पहले दुकान चलेंगे, फिर दुकान महाराज पूछते ही नहीं, बाबा क्या लोगे, बस चट लो रुपया मार, और दूसरों का बिके नहीं। तो जब जहाँ दुकान लगती, हाट होती है ना यार, हम हाट हाट, तो हाट पर जाते तो उनका पकड़ा बहुत जल्दी बिक जाता, घोड़े पर लाद जल्दी जाती। एक दिन एक गांव गए, रात्रि में, शाम को रात्रि में जाकर के धर्मशाला में ठहर गए। गांव में हो रहा कीर्तन, उसकी ध्वनि सुनाई थी। तो तुकाराम बाबा बोले, भाई मैं तो कीर्तन में जाऊं,
तुम हमारा घोड़ा और ये कपड़ा पड़ा लेकर रखना। ऐसे ठीक है, तो चले गए। अब तेरे बाप के नौकर है, घोड़े के लेकर रखे, कपड़ा गांठा उठा कर तो बाहर फेंक दी और घोड़े को पकड़ लिया, सो गए। रात्रि में आए डाकुओं का दल, जो उनका कपड़ा ही लूट लिया, घोड़े भी ले गए, मार भी पड़ी। सुबह के समय वो आने लगा सामने तो घोड़ा मिल गया। तो घोड़ा कैसे खुल कर आ गया, क्या हो गया, तो ले गए। तो जाकर पूछा भैया बात है, क्या हुआ था रात को, क्या क्या मालूम, माल तेरा घोड़ा बस गया, बस गया। अब रोए बैठे बैठे, किसका बाहर निकाल दिया अंधेरे में, कौन बोल दिया, हमारे घोड़ा ले गए, माल ले गए। ऐसी बात है, वो लुट गया भाई, माल तो सब लुट गया, महाराज ने सब माल लुट गया, हमारे लिए साथ में। सोच गए तो खाड़े में गांठा पड़ी, गांठा उठा के ले आए, बहुत जल्दी बिक गई, माल आया वही कम से, घोड़े पर चढ़ कर आ गए पीछे। अब बोलो क्या घाटे में रहे, घड़ी चालाकी करने वाले क्या नफा उठा लिया। ये भाग्य के अनुसार होता है, कभी उनकी घाटा लग जाए, उनकी लग जाए, उनकी पैदा होती। तो ऐसी सच्ची बात है, उसमें लोगों घाटा लग भी जाए तो अंत में तो छूटना है। आपके संसार का काम सुधर गया तो भी बिगड़ गया, और बिगड़ गया तो भी बिगड़ गया, एक बिगाड़ में जाएगा दोनों। और पारमार्थिक बिगड़ गया तो बिगड़ गया, सुधर गया तो सुधर गया, सदा के लिए सुधर गया। तो प्रत्यक्ष मोहर है, और यहाँ सुधर गया तो कौड़ी है क्या, भूल गया। जैसे नींद में कोई मिलेगा, खुलने पर क्या है, चाहे मोरे हो, और परमात्मा भजन में लगता है, काटा लग जाए दुख नहीं होता, उसके हृदय में दुख नहीं होता। और इनके लाखों करोड़ों भेजे तो हृदय में सुख नहीं होता, हृदय जलता रहेगा। तो उस क्या करे, अंजन कहाँ आंख से टूटे, वो अंजन का काम का जिसे आगे बढ़ गया। तो ये चीजें मिलकर के भी आपको निहाल नहीं करती, उसके लिए भजन स्मरण क्यों छोड़ो, हाथ काम मुख राम, हाथों से काम करो, मुख से राम 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 राम, और निर्देश साची उससे चलो, संबंध हमारा, हम भगवान के, भगवान हम, ये भाव रखो, भगवान में अपनापन रखो, जो कि अपने वास्तव में है, क्योंकि ममई वासो जीव लोग, ये जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है। तो असली माता पिता परमात्मा है, वो हमारे है, ऐसा मानो और नाम लो और काम धंधा करो उत्साहपूर्वक, मशीन की तरफ। तस्मात् असक्ता सततं कार्यं कर्म, आसक्ति रहे तो निरंतर काम करो, मशीन की तरह करो। और लोभ रखने से पैदा हो जाए, ये कायदा होने वाला पैदा हो जाएगा। लोभ का त्याग करो तो हो जाएगा, लोभ करो तो हो जाएगा। लोभ करने से अगर धन पैदा हो तो लोभी आदमी सब लखपति होना चाहिए, ऐसा देखने में आता है। बहुत लोभ है जिसके पास, वो लोभ धनी हो गया, वो वैसी से उदार है तो भी धनी हो गए। ऐसी जो कुछ नहीं है, उदार है तो शांति मिलती है, पास में कुछ नहीं, शांति आनंद। तो झूठ कपट बेईमानी क्यों? धन तो यहाँ रह जाएगा, साथ चलेगा नहीं, झूठ को बख्शा साथ चलेगा। कितना नुकसान कर दिया, साथ में चलने पूंजी नष्ट कर रही, यहाँ रहने वाली पूंजी के लिए। ये नाशवान पदार्थों के लिए अविनाशी परमात्मा से विमुख हो गए, कितनी बड़ी हम तो एक परमात्मा की तरफ चले गए। लाभ ने कहा निंदन तो निंदा करो, प्रशंसा करो, लक्ष्मी आओ चली जाओ, बीमारी हो स्वस्थ हो जाओ, जीते रहे चाहे मर जाए, न्याय पथ है प्रभु, न्याय युक्त कैसे कितनी बढ़िया, कितनी उत्तम बात है, इसमें कोई जोर नहीं। ये पारमार्थिक मार्ग
दिखत रो पंथ दुहेरे रोहेली चालत है अतु सोरो। देखने में तो बड़ा भयंकर दिखे, पर चलना शुरू करे तो बड़ा ही सुगम रास्ता है, बड़ा सीधा रास्ता है। सत्य बोलना कठिन मालूम देता है, पर सत्य बोलना कठिन नहीं है। आप शुरू कर दो, सुगम हो जाएगा। परीक्षा कर लो, जो सत्य ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता, उससे को हमारी झूठ गवा दे दो, 100 रुपया रहेगा तुम्हारे को। तो झूठ बोलेगा वो, कहीं हम नहीं बोलेंगे। रुपया 100 देगा, 100,000 दे तो क्या हुआ? सत्य का त्याग कैसे कर दूं? बोलूंगा साथ झूठ कोई परवाह नहीं, बहुत झूठ बोलता है, उसको देखो दे भाई 5 रुपया तुम्हारे को दे दे, भोजन हमारे यहाँ कर लो और 5 रुपया देगा, सच्ची बात हमारे कर दो, तो सच्ची क्या देगा? तो झूठ बोलने वाले से सच्चा बोलना कठिन है, सच बोलने वाले से झूठ बोलना कठिन है। करके देख लो। बहुत खराब चीजें खाता है, अशुद्ध अपवित्र चीजें खाता है, उसको कह दो कि भैया 2 रुपया देंगे, भोजन हमारे यहाँ करेंगे, करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो कर लेगा। अब ऐसी चीज देगा नहीं, ना मदर है, ना मांस है, ना मछली है, ना अंडा है, कुछ नहीं, सीधी सर। तो भोजन मिल जाए, 2 रुपया मिल जाए, क्यों नहीं कर लेगा वो? अब जो कुछ खाता है, एक बार मांस तुम खा लो, 500 रुपया देंगे, खा लोगे? वो तो कठिन कौन सी बात है? सीधी बात आप देख लो तो कठिन है ये। अब रात दिन झूठ बोलने लगे, खाने लग गए, अब कहते बड़ा कठिन है ये। अरे भाई ये कठिन नहीं है, कठिन तो पाप है, अन्याय है, दुराचार है, ये कठिन है। आदत बढ़ गई वैसी, वो सुगम छोड़कर करो तो आपको खुद को निकल रही बड़ी सुगम है। सास बोलना है, क्या बात है, कभी रात है तो कोई पूछो, झूठ बोलने और कितनी निगाह रखनी पड़े, फिर कहीं नहीं चूक ही जाता है। सास बोलने क्या चूक है? सीधी सीधी बात है। पर आप नशे कर ऐसे पारमार्थिक उन्नति बहुत सीधी है, बहुत सरल है, क्यों है वो ऐसे बनाना थोड़ी है। संसार की तो बढ़ानी पड़ती है, लानी पड़ती है, उसमें परिश्रम पड़ता है जो चीज है उसको क्या बात है। तो ऐसी सुगम और बढ़िया कीमती सदा साथ रहने वाली वस्तु, उसका त्याग करके कभी आपके साथ में न रहे, केवल स्वप्ना की तरह दिखे परंतु अंत में कुछ नहीं, अब उसके लिए सच्ची चीज का त्याग कर दिया, कितना सही बात। अरे आप कर सकते हो, सब आप कर सकते हो ठीक तरह से, और कठिनता पड़े तो भाई आप पूछो, तो सुबह में देखो उसका हल मिलेगा, कुछ न कुछ उसका उत्तर मिलेगा, ठीक बात है। मेरे मन में आती थी कि क्रिया तो कुछ कर रहे तो भाव कैसे बनावे, पर विचार करने से, सत्संग करने से ये बात समझ में आई, क्रिया करने में तो स्वतंत्रता है, बीमार हो जाती कैसे करेंगे, पर भाव में क्या है? स्वतंत्रता, सर्वथा। भाव अपना अच्छा बना लिया, इसमें क्या बात है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, अकेले हम अच्छा भाव बना सकते। और भाव की जो कीमत है वो क्रिया की कीमत ही नहीं। इधर ख्याल करो तो पता लगेगा, पुस्तकों देखो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पुराण पढ़कर देखो आप कितनी सुगम सुगम बातें लिखी, कैसी कैसी महात्माओं ने बातें लिखी, उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ, बड़ी सुगमता से आपका जीवन बन जाएगा। इतनी सुगम और बड़ी भारी कीमती सदा साथ रहने वाली वस्तु मिले, अब उसको नहीं ले करके और पलके में छूट जाए, उस बात को लेते हैं और रोते हैं, हमारा बेटा चलेगा, हमारा धन चलेगा, हमारी इज्जत चलेगी, हमारे वो चलेगा। तो चला जाने वाला तो जाने वाला ही है, अब क्यों पकड़ो उसको, फिर जाने वाला है तो जाने वाले को पकड़ो, उपयोग करो, लाओ, अच्छी तरह से व्यवहार करो, रहे तो अच्छी बात, चला जाए तो मर्जी, भाई क्या करेंगे। अगर ऐसे करो तो क्या हार जाए आपके, क्या घाटा पड़ा, कोई नुकसान नहीं। ऐसा अगर सावधानी से आप व्यवहार करो तो लोक और परलोक सब मिल जाए,
सीधी बात। पर नाशवान चीजों तो संग्रह करते, अविनाशी सत्य पालन है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, ये चीजें आपकी मोहरे है, सदा साथ में रहेगी। कहीं जाओ आप वो साथ में रहेगी। इन सबों तो लेते नहीं, और कौड़ी के समान है जो आगे कुछ बटेगा नहीं। अरे कौड़ी से भी नीची है भाई, जो पाप करके आप लेते हो उसका दंड पड़ेगा। अगर कौड़ी वाले को दंड थोड़ी पड़ेगा, तेरे पास कौड़ी है तो डंडा पड़ेगा, झूठ कपड़ करे वो डंडा पड़ेगा, वो बच सकता नहीं। चाहे धनी हो गया, कैसे ही क्यों हो गया, जो मर्यादा छोड़कर चलता है, वो साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, उसको दंड भोगना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा लाभ दिखता है, फिर अगर भाई भयंकर दंड होगा। और भगवान में लग जाओ, कैसी मौज होगी, रात दिन मौज पालन करो, कोई धड़कन है ही नहीं, निश्चित हो जाता है भगवान के भरोसे। तो संतों ने कहा है, काऊ के बल भजन का और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोध प्रसाद, श्री जी के भरोसे मुक्त। ऐसे भगवान का भरोसा, जिन शरणों महाराज को निश्चिंत करिए, भगवान के चरणों के शरण में निश्चिंत भीतर से कोई चिंता होती ही नहीं। एक गांव की बात है, पूर्व में बलिया की स्वामी आदमी थी, वहां गए तो एक भाई ने कहा कि तुमने एक उदाहरण दिया, नाम बता, गांधी जी का। तो गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों का जो ईसा हुआ है बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा अच्छा बोल दिया। मैंने कहा आप कोई उदाहरण बताओ, उससे बढ़कर आपको सनातन बता दूंगा, बताओ। क्या उसने ईसा की ये थप्पड़ मारी तो कहते और मारे, और क्रॉस पर चढ़ा दिया तो हे नाथ उनको सदबुद्धि दो, उनको अच्छी बुद्धि दो, ये कहा। कितनी सवाल, कितनी विचित्रता है। महाराज आप ईसा को इष्ट है, ईसाइयों का इतने बड़े आदमी इतना काम किया। हमारे एक साधु की गुजराती पुस्तक में आती, गुजराती में भक्तों के चरित्र आए, उसमें एक कहानी आई है। एक साधु थे और गांव के नजदीक थोड़े से जंगल में बैठे भोजन कर रहे थे, तो कई डाकू दौड़े जो वहां घर में से घरों से माल लूट करके भागने लगे। इतने सिपाहियों को पता लगा, राज के सिपाही पीछे दौड़ गए। वो देखा फिर पीछे मार पड़ेगी, तो बाबा जी के पास वो सब चीज रख दी, तो वे बेचारे चुपचाप बैठे, उनको पता ही नहीं, और वे जंगल में छिप गए। पीछे देखते देखते आए तो लोग लगे मारने, कहते यहाँ बुढ़िया ध्यान लगाया है, लूट लाया माल को, पास में और बैठा ध्यान लगाया, बिल्कुल साधु सब छोड़ दे, कैसे छोड़ेंगे, मार पड़ने लगी। तो मार पड़ने लगी बाद बधू तू जाने से, बधू तू जाने से अर्थ क्या, सब आप जानते हैं। मैंने कोई कसूर किया नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, और मार पड़ रही है तो ये अन्याय है, इनकी बुद्धि खराब है, इनका इनको सद्बुद्धि देगा। बधू तू जाने से है तो न्याय, अन्याय तो होता नहीं है, तो न्याय मार पड़ती है, ठीक पड़ती है, परंतु मेरे को पता नहीं कोई पाप किया उसका, तो बधू तू जाने से, सब आप जानते हो मैंने क्या काम किया, मैंने जिसका दंड मिल रहा है, बधू तू जाने से। बताओ भाव कौन सा तेज है। हमारे उस पर दया करो महाराज, दया क्या करे, तेरे पापों का फल भुगत, तेरे को शुद्ध कर रहे। स्नान करने वाले बालक माँ पर दया करो महाराज, ये नाथ दया करो बालक पर। माँ दया ही तो कर रही है, स्नान करा रही है। इस तरह से बधू तू जाने से महाराज, सब आप जानते। तो कोई कमी थोड़ी अपने शास्त्रों में, सिद्धांतों की बहुत बातें बढ़िया बनी, पर थोड़ी देखते ही नहीं, घर की चीज देखते ही नहीं, बाहर की चीजें याद बहुत थी, अंग्रेजों की बातें याद, तो हमारे घर की बात पता नहीं, देखते ही नहीं कभी। पढ़ाई करो तो बाहर की, वेशभूषा बाहर की, भाषा बाहर की, रस्म रिवाज बाहर का, संसार का काम करे तो रीति बाहर की।
कितनी विलक्षण बात है आपने यहाँ भविष्यवाणी सुनी है मैंने। सत्यजी राम जी जाने कहते हैं संसार का नाश होगा, बहुत आदमी मर जाएंगे, इसके बाद भारतवर्ष से ही धर्म का प्रचार होगा और लोगों को शांति मिलेगी भारतवर्ष से, ऐसे बहुत भविष्यवाणी सुनी। तो ये सदाई यहाँ से होता है, यहाँ से प्रचार हुआ। मनु जी ने खास लिखा है ये तो देश हो, इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपना अपना रिवाज सीखे, प्रतिव्याम सर्व मानवा, भूमंडल मात्र के मनुष्य। तो कितनी विलक्षणता आपके यहाँ पर है, बुलाए बैठे। अब बाहर बातों को याद करें। आज आप देखो तो मुक्ति की कितनी सरल बात, कितनी सुगम बात है। अरे भाई बहन देख, कोई कठिनता नहीं। अरे वो मुक्ति में बनाना कुछ नहीं पड़ता, ये वहम है लोगों को, इसमें बनाना पड़ता है। अरे भाई है जो है जो जानना, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान क्या कहता है? जान लेना है, जो जान लेना ज्ञान हुआ। तो ज्ञान में क्या रहता है जो जानना है, क्या कर, क्या परिश्रम हो, ज्ञान आ रहे केवल प्राप्ति। तो कठिन क्या है? कठिन ये है कि एक दो बात कठिन हमें दी थी। एक बात तो आपका कल्याण हो जाए ऐसी आपके हृदय में जोरदार इच्छा नहीं। दूसरी जो संसार के भोग है वो छूटते नहीं। ये दो बात है। क्यों नहीं छूटते? वो विचार करते ही नहीं। अरे क्या होगा नतीजा, इधर सोचते ही नहीं। अगर परिणाम में आप सोचो तो क्या कर लोगे बताओ? धन इकट्ठा कर क्या कर लोगे? झूठ कपड़ बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके कर क्या लोगे? थोड़े से पैसे अधिक हो जाएंगे, मरो तो ज्यादा छोड़कर मरोगे। झूठ कपड़ नहीं करो, थोड़ा छोड़कर मरोगे तो हर्ज क्या होगा? छोड़ा थोड़ा थोड़ा ज्यादा छोड़ा तो क्या, अरे पाप चलेगा साथ में। विरुद्ध त्यागी संत है, उनकी टूटी तुम्बी भी बचेगी, लंगोटी फटी हुई बचेगी, मरेगा पहले। चिंता करे निर्वाह कैसे होगा? निर्वाह की चीजें बाकी बचेगी, मरेगा पहले, मरेगा। बाकी दुनिया बावड़ी सोच करे रोटी जैसी दोबारा पहली तो भगवान को सब कुछ तो चलता है काम। प्रारूप पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करेगा? हमारा जन्म हुआ तो हमारे माँ के दूध पहले पैदा हुआ, हम पीछे पैदा हुए। तो क्या वो भगवान का प्रबंध आज नहीं है क्या? पशु पक्षी वृक्ष आदि इनके निर्वाह के लिए भी भगवान का प्रबंध है, मनुष्यों के लिए प्रबंध नहीं है। और वो भी मैं छुड़ाता नहीं हूँ, काम रहा तो दिन करो। हम क्या कहते हैं? हम तो चिंता छुड़ाते हैं भीतर की। चिंता मत करो, काम करो उत्साह पूर्वक, आलस प्रमाद मत करो। तो आप चिंता करते हो, भीतर का इंजन चलता है, तेल तो बढ़ता है, अरे काम होते ही नहीं उसमें। अरे कुछ काम करते हो, सोच चलते हैं, नींद आ जाती दो नींद चलती, परंतु अगर भीतर की चिंता करे ही नहीं, बाहर काम किए जाए तो फिर तेल तो खर्च हो ही नहीं, सब हो जाए। तो वो कहता हूँ चिंता क्यों करो, विचार करो, काम करो, हर एक काम को सोचो, समझो, तरीका सोचो, विद्या सोचो, किस तरीके से किया जाए सोचो। जीते तब तक इस बात की विचार करो कि कौन सा काम कैसे करना है, काम बराबर या काम होगा, काम होगा। सोचो सुचिंतितोक्तम सुविचारी यत्कृतम सुदीर्घ काले दुनियादि विक्रिया। अच्छा विचार कर किया हुआ काम उसके लिए पश्चाताप करना नहीं पड़ता। बिना विचारे जो करे सो पासे पछता है, और काज में गाने आप लोग जग में हो तो हंसा है, जग में हो तो हंसा है, चित्त में चैन पावे, राग रंग सलमान काय के मन नहीं भावे। कह कहते कबीरा कर्मगत करे तारी, खटगत है ये माए करी जो बिने विचारी। अच्छा नहीं बिने विचार कर सोच समझ करके हरे काम व्यवहार का हो, परमात्मा का हो, करो तो व्यवहार से मुक्ति हो जाए। तो चिंतामणि पहले व्यापार से मुक्ति ले,
व्यापार करने से मिलती है। और क्या चाहिए? व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से पढ़ कर देखो। और हम तो कहते हैं गीता में ये विचित्रताओं में एक विलक्षणता यह है कि व्यवहार में परमात्मा आप तो व्यवहार करो और कल्याण। ऐसे भगवद गीता उनके भावों को समझो और उसके अनुसार अपना काम करो तो व्यवहार का व्यवहार हो जाएगा और कल्याण कल्याण हो जाएगा। कितनी विलक्षणता! नियत शुद्ध करो, लेन से उतारो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, अपना और दुनिया का भला हो और परिणाम में वो काम करो। ऐसे सोच समझ करो। कहीं थोड़ा दुख भी दिखे, कष्ट भी दिखे तो थोड़ा सह लो, नतीजा उसका अच्छा निकलेगा। संदेह की बात है, कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कैसी अच्छी बात करके दी, कोई बात नहीं आएगी। न्याय ठीक करो लाइन। ये अंतिम जन्म है। भगवान ने जन्म मरण के चक्र को छुड़ाने के लिए अंतिम जन्म दिया कि तुम अपना कल्याण करो। इससे आगाड़ी जन्म भगवान में अमुक तुम्हारे को जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा भगवान ने नहीं बोला। प्रारब्ध एक धर्म का बना है, एक जन्म बन गया, अब आगाड़ी और जन्म लेने पड़ेंगे, ऐसा भगवान का विधान नहीं। अंतिम जन्म तभी तो नरक स्वर्ग अपवर्ग नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान वैराग्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें भगवान भी वश में हो जाए। भगत के वश में होते आए भगवान, भगत के वश में। एक नाथ जी महाराज की श्रीखंडिया रूप से भगवान काम करते, कितना ऊंचा दर्जा मनुष्य भगवान ने दिया। भगवान भी खुद उसकी सेवा करने के लिए लालायित हो गया, ऐसा दर्जा मनुष्य को दिया। और अपना कल्याण न कर सके, दुनिया का उद्धार कर सके, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता, इतना बल, इतना समय भगवान दिया, ऐसी समझ दी, विवेक दिया। सब ऐसे समय ऐसी चीजें मिलते हुए भी अपना कल्याण न करे, क्यों नहीं करती? उल्टे चलते, जो मर्यादा है उसको नहीं मिलता। अब उल्टा चलेगा, फल तो उल्टा ही होगा, उल्टा कैसे होगा? जब चले ही उल्टे। अरे जानते हो, मन जाने सब बात, जान बुझो गुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दी कुएं पड़े। मन में जानते हो, जिनको बुरा समझते वो काम आप करते हो, और भला समझते वो नहीं करते। अब बताओ किस हो? भला समझते हो तो करते नहीं, और बुरा समझते वो करते हो, तो दुख पाना पड़ेगा, कष्ट उठानी पड़ेगा। और इन कर्मों का फल और कोई भोगेगा? यहाँ तो धन कमाओगे उसके भागीदार सब कुछ भी होंगे, पाप करोगे उसके फल के भागीदार नहीं। आप जितने पैसे कमाते हो उतने कमाए हुए पैसे पूरे लगा नहीं सकते, और फिर पाप करके कमाते, और बाकी रहता है पैसा बाकी रहेगा यार, पाप से लेगा साथ, मुझे डरना पड़ेगा गाड़ी। तो अकल आनी चाहिए, अब तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए तो समय हमारे कितना जा रहा है। तो गीता शुरू भी अब सत्य से लग जाओ, जैसे बड़ा काम नहीं करेंगे, न्याय काम करेंगे ठीक है। शंका है वो
जो बात आया है कुछ भाई इसमें ये शंका है, ऐसी शंका है, मेरे काम पड़ा। लोगों ने कहा कि आजकल झूठ कपट बिना व्यापार नहीं, और व्यापार के बिना घर करता चलता, बड़ी मुश्किल है। हम कहते हैं व्यापार घर करता नहीं, बिना झूठ कपट के जीवोगे नहीं, मर जाओ। अन्न नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मरेंगे। मरने से अगर इनको नहीं होगा कि तुम झूठ कपट नहीं किया, अब नरकों में जाओ, ऐसा होगा? जी नहीं से मर जाएंगे। तो पाप करके मर जाओगे, अमर रहोगे? तो पाप करके जियो, उसमें पाप न हो, शुद्ध शुद्ध मर जाओ, टोटल नाराज क्या हुआ? पाप करके जी जाओगे। हम 50 वर्ष और जी जाएंगे पाप करने से, और पाप नहीं करेंगे तो आज मर जाएंगे। तो 50 वर्ष जियो, जिसमें क्या करोगे कि पाप, तो 50 वर्ष का पाप बाकी रहेगा, क्या होगा? मरना आज ही है, उसकी बात ही पाप बटोरना बाकी रहा। तो पाप बटोरने के लिए मनुष्य लिया तो पाप करें तो कुछ ज्यादा जी जाएंगे, तो ज्यादा जी कर करोगे क्या, तो पाप की पोटली बड़ी बनाएंगे। इसके लिए मानुष थोड़ा सा सुखो, सीधी समझ। ये बिल्कुल ऐसी बात है, ये सुपने की कोड है, और भगवान का भजन ध्यान मोह है। क्यों मोह है? जीवो तो मोह, मर जाओ तो बड़े बड़े स्वर्ग आदि के लोग हैं, वे लोग प्रतीक्षा करते हैं। ये भगत हमारे लोग मारो तो हम लोग बोलते हैं, मरने के बाद भी, जीते हुए भी। संसार में आप देखो, अच्छे संत महात्मा है, संसार के भोगी और लोग नहीं है, उनका संसार में आदर होता है, आदर होता है। कोई निरादर करे, कोई आदर, तो सब होता है यार, पर टोटल में आज अच्छा किसको समझते हैं? प्रत्येक की बात है। आपके गृहस्थों में जो सच्चाई से व्यापार करता है और एक दूसरे बहुत ज्यादा अन्याय करता है, चाहे वो धनी हो जाए तो बोलो मत, पर हृदय पर असर किसी का आया, हृदय में आपका किसको आदर है? जो सच्चा है, ठीक न्याय होता है, हृदय आदर देता है, तो कितना होता पद आपको लोग और परलोक सभी जगह ये सच्ची मोहर है। और ये तो सुपने कौड़ी, अरे कौड़ी नहीं, कौड़ी से कोई पाप थोड़ी लगता है, और आप कौड़ी कर रहे पाप और ना जानो आगे जन सम्मान करोगे तो स्वभाव भी भाई, पदार्थ काम नहीं देते और साथ में नहीं रहते, और ये स्वभाव साथ में रहता है, काम देता है। बिगाड़ दिया तो बिगड़ा हुआ साफ रहेगा, सुधरा सुधरा स्वभाव, तो स्वभाव को बिगाड़ देते कितना नुकसान होता है, कितनी हानि हो रही है। तो स्वभाव मत बिगड़ दो, स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बनाओ, बहुत लाभ की बात, विशेष लाभ। नारायण 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 नारायण, जय सीताराम 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 जय सीताराम
महाराज की